ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो आज श्री पुरुषोत्तम मास को 15 दिन बीत गए हैं और 15 दिन बचे हैं, माने और आधा समय बचा हुआ है। तो हमारी ये चेष्टा होनी चाहिए कि हम अच्छे से अपने इस बचे हुए समय को भगवान के नाम करने में, उनकी कथा श्रवण में तथा उनकी सेवा में ही नियोजित करें, ताकि जिससे हमारा कल्याण हो सके और हम भक्ति राज्य में उन्नत हो सके, आगे बढ़ सके और भगवान की कृपा को लाभ कर सके। क्योंकि फिर से ये, अब कौन जानता है कि हमारे जीवन में फिर से ये पुरुषोत्तम मास आए या ना आए, ये तो बोल नहीं सकते। अब तो फिर इसकी अवधि तो 3 साल में एक बार, अब फिर ये 3 साल बाद हमारे जीवन में आएगा नहीं आएगा, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, कौन जानता है। इसलिए अभी तक जिन्होंने अपने समय को पूरे अच्छे से भगवान के भजन साधन में लगाने का प्रयत्न किया है, उनको तो अवश्य ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी ही। परंतु अभी तक भी जो नहीं कर पाए हैं, उनसे अनुरोध है कि अब आधा समय है, चेष्टा करिए कि इसमें अच्छे से अपने पूरे समय को अच्छे से भगवान की सेवा में लगाए, अपने दिनचर्या को एक नियमित भाव से रखें। केवल आधा समय बचा है, कुछ समय की बात है, तो इससे अच्छे से नियम से करने से बहुत अच्छा बात है। तो चलिए, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की जो श्लोक की व्याख्या हम श्रवण कर रहे थे, तो आज के दिन त्रयोदश माने 13वें श्लोक की व्याख्या हम श्रवण करेंगे। तो चलिए पहले श्लोक का पाठ करते हैं, तत्पश्चात उस श्लोक की व्याख्या में हम जाएंगे। तो भगवान यहाँ पे वर्णन करते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। तो यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इस समस्त संसार में प्रवेश कर सारे व्यक्तियों का, सारे मनुष्यों का, समस्त प्रकार के जीवों का पालन करता हूँ, उन्हें धारण करता हूँ, तथा क्या कहा कि सोमो भूत्वा रसात्मकः, माने मैं चंद्रदेव बन के, मैं चंद्रदेव के, चंद्रमा के स्वरूप में विराजमान होकर सारे वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। तो 2 बात यहाँ पे ठाकुर जी ने बताई। तो चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भगवान क्या कहना चाहते हैं, उनका अभिप्राय क्या है। तो ठाकुर जी सर्वप्रथम यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि मैं सारे लोकों में प्रवेश कर और सभी जीवों का धारण करता हूँ, उनका पोषण करता हूँ। तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ? तो देखिए, जिस संसार में हम रहते हैं, ये संसार बहुत ही सूक्ष्म संसार है, बहुत ही छोटा संसार है। माने कि ये एक पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, जैसा हमने सुना है, जाना है हर जगह, और कि इसके नीचे 7 लोग हैं, इसके ऊपर 7 लोग हैं। नीचे कौन से? तो रसातल, तलातल, अतल, बितल, सुतल, पाताल आदि 7 लोग, ऊपर के 7 लोग, ये 14 भुवन कहलाता है, जिसमें मध्य भाग में ये पृथ्वी विराजमान है, जिसमें जीव रहते हैं, जो जीव लोक कहलाता है, मर्त्य लोक कहलाता है। तो इन 14 भुवन को लेकर एक ब्रह्मांड बनता है, समझ रहे हैं? इन 14 लोकों को लेकर एक ब्रह्मांड की सृष्टि होती, माने ये 14 लोकों का ही एक ब्रह्मांड होता है, जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हमें ये लोक नहीं दिखते, हमें केवल पृथ्वी ही दिखते हैं। देखिएगा, बहुत से लोग आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, या फिर
हम जानते हैं कि जैसा कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, ये लोग अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो वहाँ पर इन्हें केवल मात्र चंद्रमा दिखता है, पृथ्वी लोक दिखता है, और कोटि कोटि जो वहाँ पे तारे होते हैं वे सब देख पाते हैं। परंतु ये 14 भुवन में से केवल पृथ्वी लोक ही हम अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से देख सकते हैं, परंतु बाकी जितने भी लोक हैं ये देखना संभव नहीं है। हमें लगता है कि कुछ नहीं, हमें लगता है बहुत बड़ा संसार, यही संसार नहीं, इसके ऊपर 14 लोक है जिनकी दूरी बहुत 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 दूर है, उन्हें बोलना, उन्हें नापना भी असंभव। तो इन्हीं 14 लोकों का एक संसार होता है, एक ब्रह्मांड होता है। और हमारा जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड में हम अवस्थान करते हैं, ये सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म ब्रह्मांड है। और ऐसे कोटि 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 ब्रह्मांड है, समझ रहे बात को। इन 14 लोकों का एक ब्रह्मांड हुआ जिसमें हम रह रहे हैं, और ऐसे कोटि कोटि ना जाने कितने कितने ब्रह्मांड हैं जिनकी गणना करना भी असंभव है। तो भगवान क्या करते हैं, जिस प्रकार एक पिता के यदि 5 पुत्र हो, तो 5 पुत्रों का भरण पोषण, उन्हें किस चीज़ की किस वस्तु का अभाव है, क्या उन्हें लगेगा, उन्हें क्या अच्छा लगता है, इन सब का ध्यान एक पिता रखते हैं, क्योंकि वे उनके पुत्र हैं। उसी प्रकार से ये जो संसार है, हम जो जीव हैं, ये ठाकुर जी के अंश हैं, भगवान से ही प्रकट हुए हैं, उन्हीं की अंश हैं, उन्हीं के पुत्र हैं। तो जिस प्रकार एक पिता अपने पूरे परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी भले ही कोटि कोटि ब्रह्मांड क्यों ना है, परंतु प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश कर कर और सारे जीवों का, वनस्पतियों का, प्रकृति का, इन सब का पोषण करते हैं। इस संसार में जो कुछ भी होता है ये स्वतंत्र भाव से नहीं होता है, क्योंकि एकमात्र ठाकुर जी को छोड़कर यहाँ पर कोई भी स्वतंत्र नहीं। इसके पीछे भगवान की अचिंत शक्ति है जो कार्य करती है, जिसके द्वारा ही संसार की स्थिति बनी हुई है। अगर ये शक्ति चले जाए तो फिर ये संसार की सारी स्थिति उथल पुथल हो जाएगी, कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। तो चलिए, ये ब्रह्मांड में कैसे ठाकुर जी प्रवेश करते हैं इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसके तत्व भी, इसका जो तत्व है, ये तत्व भी बड़ा विचित्र है, जिसे समझना थोड़ा कठिन है। तो हम सरल भाव से इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जैसा मैंने कहा कि सर्वप्रथम पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग। ये नीचे के जो हमने श्रवण किए, अतल बितल सुतल आदि, और ऊपर में सत्य लोक है, स्वर्ग लोक है, और सारे देवताओं के अपने अपने लोक हैं। और इन समस्त लोकों के, इन समस्त देवताओं के राजा कौन है? तो कहते हैं इंद्र। इंद्र को ही राजा बोला जाता है। इंद्र किसी का नाम नहीं, इंद्र एक उपाधि का नाम। इंद्र जो इंद्रासन पर जो भी विराजमान रहते हैं उन्हें ही इंद्र कहा जाता है। परंतु लोग सोचते हैं कि जो देवों के राजा हैं उनका नाम ही इंद्र है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो वहाँ पे राज्य पद पे विराजमान है देवताओं के राजा के रूप में, उसे ही इंद्र कहा जाता है। तो इनके राजा इंद्र हैं। एक ही इंद्र नहीं है, एक ही देव नहीं है, ऐसे कोटि कोटि इंद्र हैं, कोटि कोटि देव हैं। जैसा कि हमने बोला कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है, तो सारे ब्रह्मांड के अपने अपने पृथ्वी लोक हैं, अपने अपने सारे अलग अलग लोक हैं, अपने अपने देवी देवता, सारे ब्रह्मांड के, एक ही नहीं। तो ये शुरू कैसे होता है इसे हम समझते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम श्री गोलोक वृंदावन, वहाँ पर श्री ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण नित्य काल से विराजमान। नित्य काल माने अनंत काल से विराजमान, कोई नहीं जानता कितने काल। नित्य माने हमेशा से विराजमान। उनका ऐसा नहीं है कि उनका कभी जन्म हुआ या वे कभी प्रकट हुए एक काल पर और तब से वे विराजमान, नहीं, वे हमेशा से ही उनका अस्तित्व है। समझ रहे हैं? तो उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र के वाम अंग से श्रीमती राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। श्रीमती राधा रानी कौन है? तो ठाकुर जी की आह्लादिनी शक्ति। ठाकुर जी की 3 प्रकार की शक्ति है।
एक संवित, एक संधिनी और एक अल्लादिनी। ये खैर अलग विषय है, इसे हम कभी और समझेंगे इन 3 शक्तियों के बारे में। तो इसमें जो अल्लादिनी शक्ति है, माने ठाकुर जी की जो अंतरंगा शक्ति है, जो उनको प्रसन्न करती है, जो उनको आह्लादित करती है, वे श्रीमती राधा रानी। तो उनके वाम अंग से श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई और सारी गोपियाँ, सखियाँ, मंजरियाँ इत्यादि ये सब वहाँ से प्रकट हुई। और भगवान के दान अंग से, दाएं साइड से कौन प्रकट हुए? तो कहते हैं दान अंग से प्रकट हुए बलदेव प्रभु, बलराम प्रभु, जिन्हें हम जानते हैं। और ये बलदेव प्रभु को बोला जाता है प्रथम कायव्यूह। प्रथम कायव्यूह माने भगवान से प्रकटित जितने भी देवी देवता इत्यादि जो कोई भी हैं, इन सबको कायव्यूह बोला जाता है। तो इन सारे कायव्यूह में जो सर्वप्रथम पे प्रकट हुए, माने भगवान से उत्पन्न होने वाले जितने देवी देवता इत्यादि जितने भी लोग हैं, इन समस्त लोगों में जो सबसे पहले प्रकट होने वाले हैं वे कौन हैं? तो वे हैं बलदेव प्रभु। तो इसीलिए इन्हें प्रथम कायव्यूह बोला जाता है। इन बलदेव प्रभु एवं भगवान में कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं बोला गया, परंतु लीला गुण शक्ति के हिसाब से भेद है, परंतु एक ही है, क्योंकि एक ही अंश है। और इन बलदेव प्रभु से उत्पन्न होते हैं कौन? तो बोलते हैं प्रथम पुरुष जिन्हें बोला जाता है। प्रथम पुरुष कौन हो गए? तो होते हैं कारणोदशाई विष्णु। जिन विष्णु भगवान के हम आराधना करते हैं, हम जानते हैं वे एक नहीं होते हैं। ये लोग में भ्रांति, लोग समझते नहीं, लोग जानते नहीं कि एक विष्णु नहीं होते हैं, 3 प्रकार के विष्णु होते हैं। तो इन बलदेव प्रभु से सर्वप्रथम प्रकट होते हैं प्रथम पुरुष, जिन्हें बोला जाता है महाविष्णु, जिन्हें बोला जाता है कारणोदशाई विष्णु, जो कारण जल पर शयन करते हैं। और यही महाविष्णु जब शयन करते हैं, जब ये अपने श्वास को छोड़ते हैं, तो क्या होता है? इनके शरीर में जितने रोमकूप हैं, माने शरीर में जो बाल होते हैं, जितने बाल हैं, उन समस्त रोमकूपों से कोटि कोटि संसार की सृष्टि होती है। जैसा हमने स्वर्ण किया कि 14 लोकों का एक संसार होता है, तो इन्हीं के रोमकूपों से ऐसे कोटि कोटि, ना जाने कितने कोटि कोटि संसार का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं। और जब ये श्वास को फिर से ले लेते हैं, तब क्या होता है कि प्रलय काल आ जाता है, माने प्रलय का समय निकट आ जाता है। तब सारे जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी संसार इनके द्वारा रचित हुए हैं, रचना हुई है, जितने जीव हैं, वे समस्त जीव, समस्त संसार फिर से जाकर इनके भीतर समा जाते हैं। तो अभी जो हमारे संसार का काल जो चल रहा है, इसका अर्थ क्या है कि वे अपने सांस को भी छोड़ रहे हैं, परंतु जब फिर से इनका लेने का समय वापस आ जाएगा सांस, तो क्या होगा? सारे ब्रह्मांड इनके भीतर चल जाएंगे। तो ये महाविष्णु, तो ये क्या करते हैं? ये कोटि कोटि ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और इन्हीं महाविष्णु के एक अंश प्रकट होते हैं, इनसे और एक अंश प्रकट होता है, जिसे कहा जाता है अंशावतार। जो कौन होते हैं? वे होते हैं गर्भोदशाई विष्णु, जिन्हें द्वितीय पुरुष कहा जाता है। गर्भोदशाई विष्णु कौन है? तो गर्भोदशाई विष्णु वो हैं जिनके नाभि से, जिनके गर्भ से, जिनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। जिनके नाभि कमल से ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। और जब वे प्रकट होते हैं तो सोचते हैं कि मैं कहाँ से प्रकट हुआ, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तब ये क्या करते हैं कि इस नाभि कमल के मूल में जाकर खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु इन्हें कुछ मिलता नहीं। तब जाकर, जैसा हमने भागवत में सुना है कि आकाशवाणी होती है, तो तप करने बोलते हैं, तब जाके तप करते हैं, तब जाके आगे की कथा बढ़ती है। तो इन्हीं गर्भोदशाई विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं ब्रह्मदेव। और ये गर्भोदशाई विष्णु क्या करते हैं?
तो इन महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष की बात हमने श्रवण की, करुणोदशाई विष्णु, इनके द्वारा रचित जितने कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, तो गर्भोदशाई विष्णु क्या करते हैं, इन सारे कोटि कोटि ब्रह्मांडों में एक एक रूप से प्रवेश कर जाते हैं। माने भगवान तो अपने स्थान पर है वैकुंठ में, जो कि प्रथम पुरुष है करुणोदशाई विष्णु। इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मांड की रचना की, और अब सारे ब्रह्मांड की जब रचना की है तो एक एक ब्रह्मांड में भगवान को जाना भी तो होगा, ताकि उस ब्रह्मांड की स्थिति को चला सके। तो यही द्वितीय पुरुष गर्भोदशाई विष्णु, जिनके गर्भ से ब्रह्मदेव का प्रादुर्भाव होता है, ये अपने द्वारा इन महाविष्णु द्वारा रचित जितने कोटि कोटि ब्रह्मांड है, उन समस्त ब्रह्मांड के भीतर एक एक स्वरूप से जाके प्रवेश करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहा भगवान ने कि मैं धारण करता हूँ, मैं पालन करता हूँ, पोषण करता हूँ, तो इसी स्वरूप से तो यहाँ पर वे उसके अंदर प्रवेश करते हैं। फिर इन्हीं गर्भोदशाई विष्णु से प्रकट होते हैं इनके अंश अवतार, जिन्हें कहा जाता है अंश अवतार। अंश अवतार हो गए गर्भोदशाई विष्णु, जो महाविष्णु के अवतार हैं, और इनके अंश हो गए क्षीरोदशाई विष्णु, जिन्हें तृतीय पुरुष कहा जाता है। तो ये महाविष्णु के अंश अवतार है। इनके अंश अवतार हैं गर्भोदशाई विष्णु, और उनके अंश हैं क्षीरोदशाई। तो महाविष्णु के ये हो गए अंश अवतार। तो ये क्षीरोदशाई विष्णु का कार्य क्या है? तो ये क्षीरोदशाई विष्णु क्या करते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि ये जो कोटि कोटि ब्रह्मांड में गर्भोदशाई विष्णु ने जो प्रवेश किया है, तो इन कोटि कोटि ब्रह्मांड में तो फिर कोटि कोटि जीव समूह भी होंगे, कोटि कोटि कीड़े मकोड़े, कोटि कोटि पशु पक्षी, कोटि कोटि मनुष्य भी होंगे। तो इन समस्त मनुष्यों के भीतर, समस्त जीव के भीतर जो जीवात्मा विराजमान रहती है, ये क्या करते हैं कि ये क्षीरोदशाई विष्णु उन्हीं प्रत्येक जीव के भीतर जाकर उनके हृदय में, उस आत्मा में परमात्मा रूप से जाकर विराजित हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात को? माने जितने भी जीव समूह है, जितने भी, जैसा हम बोलते हैं, तो एक छोटे चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक, इंसान इत्यादि जो भी हैं, इन सब के भीतर हम बोलते हैं तो कि सब इंसान के भीतर भगवान का अंश है, सबके भीतर भगवान का माने स्थान है, भगवान विराजमान है। तो ये यही क्षीरोदशाई विष्णु है, जो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान होता है, जो किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ ये जानते हैं। तो ये वही ठाकुर जी। तो ये 3 प्रकार के विष्णु हैं, जो 3 प्रकार के नारायण भगवान हैं, जो इस संसार को चलाते हैं, संसार की स्थिति का ध्यान रखते हैं, पालन करते हैं। तीनों का अलग अलग कार्य है। फिर इनके बाद इन गर्भोदशाई विष्णु से ही आगे, जैसा हमने आगे श्रवण किया है कि फिर ब्रह्मदेव हुए, ब्रह्मदेव के बाद ब्रह्मदेव के क्रोध से रुद्रदेव हुए। कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि ये इन्हीं के स्वरूप से, इन विष्णु के ही स्वरूप से रुद्र हुए हैं। बहुत सी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग बातें हैं। तो खैर यहाँ पे इसी भाव से बोलते भगवान, जो यहाँ पे बात उन्होंने कही कि मैं सबका धारण करता हूँ, सबका पालन पोषण करता हूँ, वे इसी प्रकार से करते हैं। तो इन सब का मूल आधार कौन है? तो वे हैं भगवान कृष्ण, श्री गोविंद, जिनके द्वारा ही पहले बलदेव प्रभु हुए, फिर कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु। 3 प्रकार के विष्णु हुए, तीनों ने अपने अपने कार्य को विभाजित कर लिया। परंतु इन सबके जो षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है, बोलते हैं कि इन सब में प्रथम सर्वश्रेष्ठ में कौन है? तो महाविष्णु है। इन तीनों विष्णुओं में सर्वश्रेष्ठ, जिन्हें कारणोदशाई विष्णु बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा सब कुछ चलता है, संचालित होता है। इन्हीं की शक्ति के द्वारा प्रकृति कार्य करती है, सब कुछ होता है। अब फिर भगवान ने क्या कहा कि सोमो भूत्वा रसात्मक, कि मैं चंद्र के रूप में विराजमान होकर सारी वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। इसका माने क्या हो गया? तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान ही चंद्र रूप में विराजमान है, और चंद्र के द्वारा जो किरण प्रकाशित होती है सृष्टि पर, उसी के द्वारा जितने भी सब्जी जो उगते हैं, अन्न उगते हैं, उन सब्जियों में स्वाद आता है, रस आता है। अगर चंद्र की किरण ना हो, चंद्र ना हो,
तो सब्जी सुस्वादु नहीं बनती, उसमें स्वाद नहीं मिलेगा। जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी जैसे कि जो खेत में जितनी प्रकार की सब्जियां लगती हैं, औषधियां लगती हैं, जो कुछ भी लगता है, इन सब में जो अलग अलग, जैसे बोलते हैं तो कि खट्टे चीज़ों में विटामिन सी होता है, अलग अलग खाने की सब्जियों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारे तत्व, पोषक तत्व, ये जितने भी इसमें गुण हैं, ये किस प्रकार से आते हैं? तो ये भगवान के द्वारा ही आते हैं, उन्हीं के द्वारा होते हैं। इस संसार में कोई चीज़ अपने से नहीं होती, इन सब के पीछे ठाकुर जी की ही शक्ति है जो कि कार्य करती है, जिसके द्वारा ही ये संसार चलता है। ठाकुर जी नहीं तो ये संसार भी नहीं। तो यहाँ पर एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी आया है। हमारे भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक मृतक शरीर से यदि देखिएगा कि प्राणात्मा निकल जाए, यदि आत्मा निकल जाए तो क्या होता है कि वे शरीर तुरंत ही पानी में डूब जाता है। फिर जब सड़ जाएगा, जब कुछ समय हो जाएगा तो फिर वे पानी के ऊपर तैरता है। परंतु जैसे ही तुरंत यदि मृत्यु हुई है तो वे शरीर अंदर डूब जाता है। तो उसी प्रकार संसार में ठाकुर जी का प्रवेश है, ठाकुर जी की प्रत्यक्षता है, वे विराजमान है, बोल के ये संसार चल रहा है, ये संसार की स्थिति हो रही है। वरना यदि ठाकुर जी चल जाए तो सारे संसार गिर पड़ेंगे। ये संसार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो संसार तैर रहे हैं, जो देखते हैं पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, ये कैसे हो रहा है? तो ये भगवान की कृपा के द्वारा, उनके माने की उपस्थिति के द्वारा ही संभव है। यदि वे ना रहे तो ये चीज़ भी संभव नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पर ये तत्व बहुत ही गहन तत्व है, इसे समझना बहुत मुश्किल है। तो हमें ये बोलने का क्या सार है? यही सार है कि हमें ये समझना होगा कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी के द्वारा ही पोषित है। यहाँ पर कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी को पोषण नहीं कर सकता, कोई किसी का पालन नहीं कर सकता। हम लोग बड़े चिंता संसार में करते हैं मनुष्य कि हमारे बच्चों का क्या होगा। बच्चों के लिए जमा पूंजी करते हैं, पैसा कमा के रखते हैं कि पैसा चलो धन रख देते हैं, संपत्ति रख देते हैं, जिसके द्वारा हमारे बच्चे आने वाले वे उनका भी जीवन देखना है। अच्छी सोच है, अच्छी भावना है, परंतु इतना याद रखिएगा कि एक छोटे चींटी से लेकर बड़े हाथी तक जितने जीव समूह हैं, उन सबका पालन पोषण भगवान ही करते हैं। एक यदि कुत्ता है, उस कुत्ते के परिवार में कितने लोग होते हैं? बहुत से लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं उस कुत्ते के। तो वो कुत्ते का जो पूरा परिवार है, तो क्या कुत्ता क्या कहीं नौकरी करता है, कहीं कमाता है? नहीं कमाता। फिर भी ठाकुर जी जैसे शरीर उनको दिया है, जैसी परिस्थिति दी है, उसके हिसाब से उनके खाने पीने सबकी व्यवस्था ठाकुर जी कर देते हैं। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि अब सब कुछ काम धाम छोड़कर बैठ जाइए, ठाकुर जी देखेंगे, ऐसा नहीं। कार्य करना है, परंतु चिंता नहीं करने की कैसे होगा, क्या होगा, ये ठाकुर जी पे छोड़ देना। यदि ठाकुर जी ने जब सबको चला रहे हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, सबका पोषण कर रहे हैं, सबके देख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी देखेंगे। यदि हम बहुत चीज़ें को संचय करके रख लिए कि हमारे बच्चों के कार्य में आएगी, हमारे कार्य में आएगी, परंतु हमारे नसीब में यदि वह वस्तु ना लिखी हो तो कितना भी हाथ पर मार के वह चीज़ नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए अपना जो भरोसा है, अपना जो विश्वास है कि ये केवल मात्र भगवान पर ही होना चाहिए, केवल मात्र कृष्ण पर होना चाहिए, क्योंकि वही सबके आधार है, वही सबके मूल है। जब सबका पालन कर रहे हैं तो क्या हमारा नहीं करेंगे? ये विश्वास होने ही चाहिए कि ठाकुर जी हम पर अवश्य कृपा करेंगे। यही बात है। तो इसीलिए ये समझना है कि ये एक ब्रह्मांड नहीं, यहाँ कोटि कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें अनंत कोटि कोटि देवी देवताएं हैं। जैसा कि हमने ब्रह्म मोहन लीला में देखा कि जब ब्रह्मदेव ने भगवान को एक साधारण बालक समझ के परीक्षा लेने के लिए ब्रजवासियों को छुपा दिया, बाद में जब जाने कि नहीं ये तो साक्षात भगवान है, जब जाके शरणागति ली, तब वे अपना परिचय देते हैं कि मैं ब्रह्मदेव हूँ।
तब ठाकुर जी कहते हैं कि कौन से ब्रह्मदेव? बोले कौन से मतलब मैं तो एक ही ब्रह्मदेव हूँ। बोले नहीं, हम तो बहुत सारे ब्रह्मदेव को जानते हैं, आप कौन से वाले ब्रह्मदेव हैं? तो बोलते बहुत सारे। कहाँ? तब ठाकुर जी ने बहुत अनंत जितने भी कोटि कोटि ब्रह्मांड ठाकुर जी ने रचना किए हैं, उन समस्त कोटि कोटि ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मदेव हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के अपने अपने ब्रह्मदेव हैं, अपने अपने रुद्रदेव हैं, अपने अपने नारायण हैं, तो वहाँ पे से एक एक ब्रह्मदेव आके विराजमान हो गए। कोई तो 5 मुख के ब्रह्म, कोई तो 10 मुख के ब्रह्मदेव, कोई तो 50 मुख के, कोई 100 मुख के, कोई 200, 500, 1 लाख एवं 1 करोड़ मुख के भी ब्रह्मदेव वहाँ पर आ गए, जिन्हें देखकर हमारे चतुर्मुखी ब्रह्मदेव बड़े मोहित हो गए, बड़े आश्चर्य हो गए कि मैं तो समझता था मैं ही एक ब्रह्म हूँ, परंतु यहाँ पर तो अनंत कोटि ब्रह्मदेव हैं। तो ये उन्हीं कोटि कोटि ब्रह्मांडों के कोटि कोटि ब्रह्मदेव हैं जो ठाकुर जी ने रचना की। तो देखिए उनकी माया कितनी प्रबल है कि इस ब्रह्मांड को जिसने रचना किया, ब्रह्मांड में जिसने प्रत्येक जीव समूह की रचना की, प्रकृति की जो रचना की, ब्रह्मदेव वे भी मोहित हो गए। मुह्यन्ति यत् सूरयः, इसीलिए कहा गया। तो हम कैसे समझ सकते हैं इस तत्व को? तो यहाँ पे भगवान ने तब क्या कहा कि तुम तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो, तुम तो बहुत कमज़ोर हो, परंतु ये जितने ब्रह्मदेव देख रहे हो ये सब तुमसे भी शक्तिशाली। तो क्यों? तो बोलते इसीलिए क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है ये ब्रह्मांड सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म है। माने ठाकुर जी ने कोटि कोटि ब्रह्मांड जो रचना की है, उन समस्त ब्रह्मांडों में जो सबसे सूक्ष्म, सबसे छोटा ब्रह्मांड है वे हमारा ही ब्रह्मांड। तो जितने छोटा ब्रह्मांड उतने छोटे ब्रह्मदेव, जितना बड़ा ब्रह्मांड उतने ज़्यादा मुख वाले ब्रह्मदेव, उतने शक्तिशाली ब्रह्मदेव। तो हमारे ब्रह्मांड का क्या साइज़ क्या है हमारे ब्रह्मांड का? तो हमारा ब्रह्मांड लंबाई में एवं चौड़ाई में 50 कोटि योजन बड़ा है। 50 कोटि योजन। अब एक योजन कितना का होता है उस हिसाब से आप धारणा कर सकते हैं कि कितना विशाल है, कितना बड़ा है ये हमारा ब्रह्मांड। 50 कोटि योजन चौड़ा, 50 कोटि योजन लंबा। तो ये तो हमारे लिए बड़ा है, परंतु यदि ठाकुर जी के लिए देखा जाए तो ये बहुत ही सबसे छोटा है। तो ये भगवान के द्वारा ही संचालित है। तो ऐसा ये तत्व है ठाकुर जी का। इन सब के ऊपर अध्यक्ष रूप में भगवान विराजमान। किसके अध्यक्ष? तो भगवान ने कहा मायाध्यक्षेण, माने इस माया रूपी प्रकृति के अध्यक्ष हैं, जिनके आदेश से, जिनकी इच्छा मात्र से ये प्रकृति कार्य करती है, उनकी शक्ति कार्य करती है, जिससे ही आज अन्न उगता है, आलू उगता है, सब्जी उगते हैं, जिस सब्जी हम खाते हैं। जब चंद्रदेव बनकर वे प्रकाश देते हैं तभी उन सब्जियों में स्वाद आता है, तभी औषधियाँ उत्पत्ति होती हैं, तभी उसमें उन पोषक तत्वों का निर्माण होता है। भगवान के द्वारा ये संभव नहीं। भगवान ही सर्व अधिष्ठाता रूप में वहाँ पर विराजमान। तो हमें यही समझना है कि ठाकुर जी पे हमें पूर्ण भरोसा रखना है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा के रूप में परमात्मा रूपी से वे विराजमान हैं। वे खुद कहते हैं कि मैं सबको धारण करता हूँ, मैं सबका पोषण करता हूँ। तो फिर संसार में चिंता कैसी? फिर अपने ऊपर ये दायित्व नहीं लेना है। लोगों को भय लगता है मैं चला रहा हूँ तो चल रहा है, मेरे परिवार को मैं खिला रहा हूँ तो खा पा रहे वरना नहीं खा पाएगा, मैं हूँ तभी ये संभव है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप चले भी जाएंगे तो भी वे चलते रहेगा। जो नियम है वे नियम कभी टूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो पालक पोषक करता वे साक्षात ठाकुर जी, आप नहीं है। वे आपके द्वारा जो पालन हो रहा है वे भी ठाकुर जी कर रहे हैं, परंतु आपको माध्यम बना दिया। जब उन्हें माध्यम बदलना होगा तब आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप सोचेंगे कि हमारी मृत्यु हो गई, कौन चलाएगा, पर ऐसा नहीं। उन्हें माध्यम बदलने का समय आ गया, इसीलिए आपको हटा कर और किसी और माध्यम को ला देंगे, परंतु वे रुकेगा नहीं, वे चलते ही रहेगा। तो इसीलिए अपने भरोसे को ठाकुर जी पे ही रखना है, संसार के लोगों पे नहीं, खुद पे अहंकार नहीं करना है। अरे सोचिए कि हमें संसार के लोग ऐसे हैं कि हम उनकी थोड़ी सेवा करें तो बड़ा वाह वाह करेंगे, नहीं तो बाद में जाकर छोड़ देंगे यदि उनकी सेवा करना छोड़ दिए, उनकी प्रशंसा करना छोड़ दिए। पर ठाकुर जी परमात्मा रूप से प्रत्येक जीवात्मा में विराजमान है। सोचिए हम प्रत्येक दिन कितने गर्हित कर्म करते हैं,
खराब कार्य करते हैं लोग बहुत से। कितना जन्म हमने बर्बाद कर दिया, प्राप्त नहीं कर पाए ठाकुर जी को। सभी रिश्ते नाते कोटि कोटि जन्म में कितने कोटि कोटि माँ बाप मित्र इत्यादि सब हुए, सब लोग ने छोड़ दिया। इसी एक जन्म में कितने लोग धोखा दे देते हैं। परंतु देखो, हम सब लोग एक दिन हमें छोड़ देते हैं, पर उस जीवात्मा के रूप में जो परमात्मा रूपी कृष्ण विराजमान है, वे हमें जन्मों जन्मों से पकड़ के रखें कि नहीं, अब तो ये विमुख से मुख उन्मुख करेगा, अब तो आकर मेरी शरणागति ग्रहण करेगा, अब तो मुझे प्राप्त करेगा। इसी भाव में सदैव हमारे हृदय में विराजमान है। हम भले ही सुअर बन के नल्ली का विष्ठा खाएं, या बंदर बन के एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछले, या कुत्ता बन के लोगों पर भौंकते रहे, या ब्राह्मण रूप में उच्च कोटि में हम जन्म ले लें उच्च कुल में, परंतु हर एक योनि में, हर एक स्थिति में ठाकुर जी हमारे हृदय में सदैव विराजमान है। इसीलिए पूर्ण भरोसा, पूर्ण जो हमारे श्रद्धा है वे ठाकुर जी पे, ना किसी संसार के लोगों पे, ना खुद पे। ना कोई मेरा कल्याण कर सकता है, ना कोई मेरी मदद कर सकता, ना मैं खुद कर सकता हूँ। मेरे करने वाले एकमात्र गोविंद, जो हमेशा से करते आए हैं और हमेशा से मुझे कृपा करेंगे, हमेशा से मेरी सारी वस्तुएं वे देखेंगे। ऐसा भाव मन में होना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सबको धारण कर रहे हैं, वही सबका पालन कर रहे हैं, वही सबका पोषण कर रहे हैं, उनके द्वारा ही हो रही। अब देखिए, ये जो धड़कन चल रही है, कौन जानता है कि रात में सोते सोते धड़कन रुक जाए, श्वास चल रही है, श्वास टूट जाए, कभी किसी को ब्रेन हैमरेज हो जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। हाँ, अभी भूकंप आ जाए, अभी बाढ़ आ जाए, अभी ये आ जाए, तो क्या कोई समुद्र को नियंत्रण कर सकता है? क्या कोई अपने मरने के समय को नियंत्रित कर सकता है? कोई अपनी धड़कन को कंट्रोल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो देखा जाए तो आधी व्यवस्था तो ऐसे भी भगवान पे ही निर्भर है। हम चैन से हैं कि आज हम सो गए, अब कुछ नहीं होगा, पर कौन जानता है? तो परंतु ये देखिएगा कि निर्भर किस पे, ये ठाकुर जी पे ही निर्भर है कि बाढ़ नहीं आ रही, हर समय सुनामी नहीं आ रहा, बाढ़ नहीं आ रहा, भूकंप नहीं हो रहा है, धड़कन रुक नहीं रही है, श्वास रुक नहीं रहा है, तो आधी से ज़्यादा वस्तु तो उन पे ही निर्भर है। तो यदि पूरा निर्भरता, पूरी विश्वास हम उन पर रख ले, तब जाके हमारा भी कल्याण हो जाएगा। तो यही बात है, यही तत्व को समझने की आवश्यकता है कि भगवान ही सबके पोषक करता है, सबके पालन करता है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है। ना खुद पे अहंकार रखना, ना किसी से उम्मीद करनी, ना खुद से उम्मीद करनी। उम्मीद एकमात्र गोविंद पे यदि रखा जाए तो वे अवश्य ही हमें कृपा करेंगे, अवश्य ही हमें अपने पास बुलाएंगे। यदि उनके बात पर चला जाए, उनके हिसाब से चला जाए और उन पे ही पूर्ण श्रद्धा रखी जाए, यही ठाकुर जी चाहते भी। तो यही उनका बोलने का जो आज के श्लोक में हमने यही जाना कि किस प्रकार से भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, सबको धारण करते हैं। ये किस प्रकार से ठाकुर जी की ये व्यवस्था है, इसको हमने जाना है। तो सार यही है कि ये ठाकुर जी इसीलिए जनाते हैं ताकि हम समझ सके कि जो चीज़ होती है ये सब के आधार गोविंद है, ये सब उन पर ही निर्भर है। तो हम पूरी विश्वास को, पूरे अपने मन को उन पर ही समर्पित कर दे कि ठाकुर जी आप जो करेंगे वही मेरे लिए अच्छा है, और अपने अच्छे बुरे को मैं नहीं जानता, परंतु आपके द्वारा ही ये संभव है कि आप ही मेरा अच्छा कर सकते। यही विश्वास रखना है, जो कुछ भी हो रहा है ये सब आपके द्वारा हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये शरणागति ही दर्शाता है। तो चलिए इस श्लोक की व्याख्या को यहीं पे हम विश्राम करते हैं। आज आगे की श्लोक की व्याख्या हम आगामी काल में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।